Hello dear students, you are with Kulurkar sir. Today we are going to learn a theorem of areas of similar triangles. Theorem देखो, when two triangles are similar, तो ये देखो triangle ABC and triangle PQR are similar. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि देन के पहले वाला जो पार्ट आता है वो गिवन में लिखना है और देन के बाद वाला जो पार्ट है वो टू प्रूव में लिखना है। तो देखो गिवन में क्या लिखेंगे, या देखो when two triangles are similar, when two triangles are similar, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट गिवन में आएगा। तो ये देखो ट्रायंगल ABC, या देखो ये जो दो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अभी इसमें देखो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PS इज परपेंडिकुलर टू QR, PS इज परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। एंड B D C और QSR, इसका मतलब है पॉइंट BDC आर कोलिनियर एंड D इज बिटवीन B एंड C, और यहाँ QSR ये जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं और AC इज बिटवीन Q एंड R। अभी बाद में देखो ये हो गया सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस टू ट्रायंगल्स। अभी देखो रेशियो, ये जो पार्ट है ये पार्ट टू प्रूव में आएगा। तो क्या है देखो टू प्रूव में, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स, रेशियो यानी डिवीजन उसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, देखो रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है AB की करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, PQ है, BC की करस्पॉन्डिंग साइड QR है और AC की करस्पॉन्डिंग साइड PR है। तो उसका जो रेशियो है वो स्क्वायर करना है आपको, यानी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो यह प्रूव करना है अपने को। तो देखो इसमें क्या करना है, बहुत ही इजी है और एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर फिर प्रॉब्लम भी है। तो इसमें देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एट द बिगिनिंग अपन ने देखा था कि व्हेन हाइट एंड बेसेस आर डिफरेंट देन एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो इसमें देखो BC बेस है और AD हाइट है, इसमें QR बेस है और PS है हाइट है, तो इसका बेसेस और हाइट्स डिफरेंट है और इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू कौन सा, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। तो इसका बेस कौन सा है, BC, BC इंटू हाइट यानी AD अपॉन इसका बेस कौन सा है, QR इंटू हाइट कौन सी है इसकी, PS। और यहाँ रीजन लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग डिफरेंट बेसेस एंड हाइट्स।
triangles having different bases and heights. बेसिस एंड हाइट्स, इसका बेस भी डिफरेंट है, ये जो बेसिस है दो, और हाइट भी डिफरेंट है। ठीक है, अभी देखो क्या करना है, क्या करना है पहले ही दिमाग में होना। क्या करना है अपने को, देखो ये AD अपॉन PS है इक्वल टू BC अपॉन QR, ये प्रूव करना है। AD अपॉन PS इक्वल टू BC अपॉन QR। तो यहाँ देखो अभी AD अपॉन PS इक्वल टू क्या करना है, BC अपॉन QR। तो पहले तो ये जो दो ट्रायंगल है ADB और ट्रायंगल PSQ, ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। ध्यान में आ गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। और वो फार्मूला, पहले वाला फार्मूला लगाया कि अगर दो ट्रायंगल के बेसिस और हाइट्स डिफरेंस है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ये तो लिख दिया। अभी आपको बताया मैंने कि यहाँ अपने को प्रूव क्या करना है, तो AD अपॉन PS इक्वल टू BC अपॉन QR लाना है और बाद में यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, अपना प्रूफ आ जाएगा। तो देखो ये जो दो ट्रायंगल है ADB और PSQ, ये सिमिलर दिखाना है। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSQ, ठीक है। तो अपन ने सिमिलैरिटी की टेस्ट देखी है, कौन सी, डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट, व्हेन टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विथ टू angles of two corresponding angles of other triangle, then the two triangles are similar। तो इसमें देखो ये जो दो ट्रायंगल है ABC, तो पहले ऐसे करते इसको लिख लेते हैं, एक मिनट। ये देखो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, कहाँ ये दिया है, ये देखो गिवन लिखेंगे या गिवन। और ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन proportion and corresponding angles are congruent. Therefore, AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR. Corresponding sides are in proportion and corresponding angles are congruent. और दूसरा एंगल B and एंगल B congruent angle Q. Corresponding sides and angles. Corresponding sides and angles of similar triangles. हो गया। तो अभी देखो ये जो दो ट्रायंगल हैं ADB और PSQ ये सिमिलर दिखाना है। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSQ, अभी इसमें देखो कौन सी टेस्ट अप्लाई करना है, ये सिमिलैरिटी टेस्ट। तो इसमें देखो एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, और दूसरा एंगल है एंगल, तो ये लिखेंगे अपन फ्रॉम 3 एंड
फ्रॉम 3 और दूसरा लिखेंगे कौन सा एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट एंगल PSQ इज 90 डिग्री। ये देखो दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट and therefore these two triangles are similar and therefore triangle ADB similar to triangle PSQ। कौन सी टेस्ट? ए सिमिलैरिटी टेस्ट, ये सिमिलैरिटी टेस्ट। अब ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे? प्रपोर्शन में रहेंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो क्या होगा? देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS। corresponding sides of similar triangles, corresponding sides of similar triangles। अब ये देखो AB अपॉन PQ, तो ये 3 और 7 देखो, ये देखो 3 और 7। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PS ऐसे लिख सकते हैं। देखो AB अपॉन PQ, ठीक है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो ये राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेंगे। तो AB अपॉन PQ यहाँ भी है, AB अपॉन PQ यहाँ भी है, तो BC अपॉन QR और यहाँ AD अपॉन PS, तो क्या रहेगा? BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PS फ्रॉम 3 and 7 एंड देयरफॉर AD अपॉन PS, ये देखो 3 और ये 7, ये देखो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AD अपॉन PS, ये अगर इक्वल है तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। Therefore AD upon PS equal to BC upon QR from 3 and 7, तो अभी देखो आप नंबर 1 और नंबर 8 पे ध्यान दो, स्टेटमेंट नंबर 1 and 8। तो ये देखो देयरफॉर यहाँ AD अपॉन PS इक्वल टू BC अपॉन QR आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR। तो फ्रॉम 1 and 8, ये देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अपने को प्रूव क्या करना है, AD अपॉन PS इक्वल टू BC अपॉन QR। ये देखो आ गया AD अपॉन PS इक्वल टू BC अपॉन QR, तो हो गया। क्या मिलेगा फिर अपने को? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC इंटू BC स्क्वायर, QR इंटू QR स्क्वायर। तो ये देखो कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो
ले सकते हैं। तो ये देखो आ गया BC² अपॉन QR², ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर लास्ट में लिख लेंगे। तो यहाँ आ गया ये देखो 2 प्रूफ आ गया, 2 प्रूफ आ गया, मतलब अपना प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में स्टेप लिख लेंगे। तो BC² अपॉन QR², तो ये आ गया, इसका मतलब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है वैसे। तो ये लिख लेंगे लास्ट स्टेप। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB² अपॉन PQ² इक्वल टू BC² अपॉन QR² इक्वल टू AC² upon PR², and hence the theorem is proved. Hence the theorem is proved. ये हो गई कंप्लीट प्रूफ। ठीक है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन देके पढ़ना है और स्टेप याद रखना है कि अपने को क्या करना है। तो यहाँ क्या करना, जब ऐसे प्रूफ आते हैं तो ये थोड़े स्टेप ध्यान में रखना कि पहले इसमें तो ये फार्मूला अप्लाई करना है आपको। तो विजुअलाइज करना कि पहले ये फार्मूला अपने को अप्लाई करना है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। दूसरी स्टेप कैसे ध्यान रखोगे कि ये 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। कौन सा, ADB और PSQ। अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। और फिर ये लास्ट में यहाँ आना है और AD अपॉन PS के जगह क्या लिखना है अपने को, BC अपॉन QR लिखना है। आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा लिख के देखना और करके देखना। थैंक यू।